हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से 40 धांसू प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ये 40 प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है। 40 में से बहुत सा प्रश्न जो होगा दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू जाकर टपकेगा। ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस मॉडल पेपर को जल्दी से आरंभ करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है पश्चिम दिशा में, बी में लिखा है दक्षिण दिशा में, सी में लिखा है उत्तर दिशा में और डी में लिखा है पूर्व दिशा में। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद करना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है शास्त्रों को, बी में लिखा हुआ है शास्त्र को और सी में लिखा हुआ है लोभ को और डी में लिखा हुआ है कलह को। तो दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रामनगर में, बी में लिखा है टंकारा में और सी में लिखा है अयोध्या में और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकारा में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों टंकारा जो है किस राज्य में है, तो गुजरात में दोस्तों टंकारा है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और स्वामी दयानंद का दोस्तों बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ताजमहल, बी में लिखा हुआ है गोलघर, सी में लिखा है राजमहल और डी में लिखा है जल मीनार। तो चौथा नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है इसमें कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए में लिखा है मनुष्य के द्वारा, बी में लिखा है वीरों के द्वारा, सी में लिखा है दानव के द्वारा और डी में लिखा है परमात्मा के द्वारा। तो आपको 6 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा दोस्तों अनुशासित है यह संसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 5 और देखिए सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ 8। तो आपको दोस्तों 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों भारतीय कुल संस्कार कितना है, तो भारतीय कुल संस्कार दोस्तों 16 हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, और दोस्तों ये मॉडल पेपर का जो आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धांसू बता रहे हैं, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 40 प्रश्न में से बहुत सा प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का पेपर में हूबहू जाकर टपकेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, विद्या किससे सुरक्षित होती है? ऑप्शन ए में लिखा है सत्य से,
बी में लिखा है तपस्या से, और सी में लिखा है योग से, और डी में लिखा है सदाचार से। तो आपको 8 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि विद्या किससे सुरक्षित होती है, तो तपस्या से सुरक्षित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। चरित्र का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संस्कार से, बी में लिखा व्यवहार से, और देखिए सी में लिखा आचरण से, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 9 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कार से होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। रामायण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा महर्षि व्यास, बी में लिखा वाल्मीकि, और देखिए सी में लिखा कालिदास, और डी में लिखा तुलसीदास। तो आपको 10 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन ए में लिखा शीतला देवी, बी में लिखा काली देवी, सी में लिखा पटन देवी, और डी में लिखा गौरी देवी। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तब पटन देवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कृष्ण सेतु, बी में लिखा है गांधी सेतु, और देखिए सी में लिखा है इंद्र सेतु, और डी में लिखा है नेहरू सेतु। तो आपको 12 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। वेद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 4, और सी में लिखा है 5, और डी में लिखा है 8। तो आपको 13 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? ऑप्शन ए में लिखा है गुरु गोविंद सिंह, बी में लिखा है गुरु नानक, और सी में लिखा है महावीर, और डी में लिखा है गौतम बुद्ध। तो आपको दोस्तों ये 14 नंबर प्रश्न बताना है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह की दोस्तों जन्मस्थली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें गुरु हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं, तो 108 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र में, बी में लिखा है मानसरोवर में, और सी में लिखा है तालाब में, और डी में लिखा है झील में। तो आपको 16 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ पाटल, बी में लिखा हुआ पतन, और सी में लिखा हुआ पटल, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको 17 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो पतन से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? ऑप्शन ए में लिखा है आत्मा, बी में लिखा है शरीर, और सी में लिखा है देव, और डी में लिखा है राक्षस। तो 18 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? ऑप्शन ए में लिखा है ईश्वर, बी में लिखा हुआ है आलसी, और सी में लिखा है क्रोधी, और डी में लिखा है दैत्य। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है काव्य दर्शन, बी में लिखा है दर्शन शास्त्र, और सी में लिखा है वेद, और डी में लिखा है पुराण। तो आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है? तो दर्शन शास्त्र के वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्द दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और अपना बेहतर भविष्य बनाएं। ठीक है, अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और 480 प्लस मार्क्स जो आपका टारगेट है उससे आप अचीव कीजिए। ठीक है, देखिए 21 नंबर प्रश्न है, पटना में बहुत बार कौन आए? ऑप्शन ए में लिखा है महावीर, बी में लिखा है अकबर, और सी में लिखा है भगवान बुद्ध, और डी में लिखा हुआ है दशरथ। तो दोस्तों आपको 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए? तो भगवान बुद्ध आए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय कुल संस्कार कितना है? तो भारतीय कुल संस्कार दोस्तों कितना है? तो 16 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से दोस्तों। ये VVI का स्क्वायर है दोस्तों, बहुत बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। भारतीय संस्कार कुल कितना है? तो 16 है। एकदम आपको मुँह पे होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। किसको धन देना चाहिए? ऑप्शन ए में लिखा है धनहीन को, बी में लिखा है राजा को, और सी में लिखा हुआ है विद्वान को, और डी में लिखा हुआ है धनवान को। तो दोस्तों आपको 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि किसको धन देना चाहिए? तो दोस्तों धनहीन को धन देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है कोलकाता, और डी में लिखा है हैदराबाद। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं ना बाबू, इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रश्न आपको याद नहीं हुआ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका प्रिपरेशन का लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, आपके पास दोस्तों लगभग 2 मंथ समय बचा हुआ है। ठीक है, ये 2 मंथ में आपके पास जितना एनर्जी है, जितना जोश है, झोंक दीजिए। अगर जो आपका टारगेट है दोस्तों कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको दिन रात मेहनत करिए। आपके पास जितना एनर्जी है, जितना क्षमता है वो सारा झोंक दीजिए दोस्तों। याद रखिए कि जिस दिन आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा उस दिन दोस्तों आपकी माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी की आंसू बहेगा। वो पल के लिए आज आपको पूरी एनर्जी और जोश के साथ मेहनत करना होगा। ठीक है, 2 महीना आपके पास समय है, सबको भूल जाइए, पूरी फोकस अपने पढ़ाई पर कीजिए और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए दोस्तों। वो पल जो होगा, आप जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, इस पल को आप महसूस कीजिएगा कि जिस दिन दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा और आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी की आंसू बहेगा। उसके लिए मुझे आज मेहनत करना होगा। और आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है कि 480 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। बस आपको एक काम करना होगा कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना होगा, लगातार आपको पढ़ाई करते रहना होगा। ठीक है, 1 मिनट भी समय अपना आपको बर्बाद नहीं करना होगा दोस्तों। ठीक है, ये समय जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो समय बीत जाता है वो जीवन में कभी लौट कर नहीं आता है बाबू। जितना आपके पास एनर्जी है, जितना आपके पास जोश है, झोंक दीजिए 2 मंथ और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाइए। ठीक है, ये आपका फर्ज बनता है कि अपनी माँ और पिता के लिए आप 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करें और माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गाँव और मोहल्लों में दोस्तों उनका एक इज्जत बनाएं। ठीक है, इसलिए आप पूरी जुनून और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और 480 प्लस मार्क्स जरूर प्राप्त कीजिए। ठीक है, देखिए 25 नंबर प्रश्न।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमसे जितना मेहनत हो रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं और 480 प्लस मार्क्स आपको ज़रूर प्राप्त होगा, बशर्ते आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना होगा। एक ही बात ध्यान में रखना है, मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो लाना है, और इसके लिए जो करना पड़ेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, देखिए 25 नंबर प्रश्न, समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्वामी दयानंद, और बी में लिखा है राधा मोहन, और देखिए सी में लिखा हुआ है रामस्वरूप शुक्ल, और डी में लिखा हुआ है गणेश ओझा। तो दोस्तों आपको 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि समाज सुधारक कौन थे। तो स्वामी दयानंद जो थे समाज सुधारक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर, हिरण्यम पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा है सत्य का, बी में लिखा है असत्य का, और सी में लिखा है पाप का, डी में लिखा है झूठ का। तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि हिरण्यमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का ढका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 27 नंबर, कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ वैशाली में, बी में लिखा गया में, और सी में लिखा पाटलिपुत्र में, और डी में लिखा मुजफ्फरपुर में। तो आपको ये 27 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो कैमोदी महोत्सव दोस्तों पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर, भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए? तो भक्ति कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर, रामप्रवेश के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर टोला, बी में लिखा है दक्षिण टोला, सी में लिखा है नया टोला, और डी में लिखा है भिखन टोला। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि रामप्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो भिखन टोला नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1854, बी में लिखा 1824, और सी में लिखा 1830, और डी में लिखा 1849। तो आपको बताना है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न में कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें जितना भी प्रश्न का हम कवर किए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार आप उसे ज़रूर देखें, आपको दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप उसे ज़रूर चेक करें। देखिए 32 नंबर प्रश्न, रामप्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए में लिखा उच्च स्थान, बी में लिखा निम्न स्थान, और सी में लिखा प्रथम स्थान, और डी में लिखा द्वितीय स्थान। तो 32 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि रामप्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर, पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है? ऑप्शन ए में लिखा है शल्य, बी में लिखा है भास, और देखिए सी में लिखा हो इंद्र, और डी में लिखा हो कर्ण। तो आपको 33 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है? तो कर्ण चाहता है। ठीक है, कर्ण दोस्तों बहुत ही दानशील व्यक्ति थे, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और कर्ण के दोस्तों माता जी का नाम क्या है? तो कर्ण का माता जी का नाम कुंती है। और कर्ण का पिताजी का नाम दोस्तों क्या है? तो कर्ण का पिताजी का नाम सूर्य है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर, शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है क्षमा, बी में लिखा है आलस्य, और सी में लिखा है क्रोध, और डी में लिखा हुआ लोभ। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस जो है दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीज होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जीवन में कभी भी आलस नहीं कीजिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर,
आलस कथा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है विद्यापति, बी में लिखा है सूरदास और सी में लिखा है कालिदास और डी में लिखा है तुलसीदास। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है 35 नंबर प्रश्न में कि आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर, कुंती का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए में लिखा ब्रह्मा, बी में लिखा दुर्योधन, सी में लिखा कर्ण और डी में लिखा इंद्र। तो अभी प्रश्न को आपको बताएं दोस्तों कि कुंती का पुत्र कौन था, तो कर्ण जो था वो कुंती का पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 37 नंबर, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में लिखा है शांति, बी में लिखा है विश्व कल्याण और सी में लिखा है सद्भावना और डी में लिखा है ये सभी। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। दोस्तों जीवन का जो श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो शांति भी होना चाहिए और विश्व कल्याण भी होना चाहिए और सद्भावना भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हमने देख लेते हैं। 38 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, बी में लिखा है मध्य प्रदेश में, सी में लिखा हुआ है बंगाल में और डी में लिखा है गुजरात में। ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म दोस्तों गुजरात में हुआ था और गुजरात के दोस्तों टंकारा नामक गाँव में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 39 नंबर, इसमें आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन ए में लिखा है पुरुष, बी में लिखा है स्त्री, सी में लिखा है कवि और डी में लिखा है बालक। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है दोस्तों? तो स्त्री होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में लिखा दयानंद ने, बी में लिखा विद्यासागर ने और सी में लिखा विवेकानंद ने और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 40 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद ने दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको हम 40 काफ़ी शानदार प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये 40 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर आप लिख कर अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये 40 में से बहुत सा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होगा उसमें हूबहू जाकर टपकेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। देखिए आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है आत्मा, बी में लिखा है दानव और सी में लिखा हुआ है ऋषि और डी में लिखा है देवता। तो ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका हम रिप्लाई देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।